नमस्कार मित्रों, नई शिक्षण योजनाओं के साथ फिर उपस्थित हूँ। यदि आपको शिक्षण योजना अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और भी हमारे शिक्षक भाइयों और बहनों तक इसको पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, शिक्षण योजना की श्रृंखला में आज फिर हम एक शिक्षण योजना लेकर के आए हैं और वह शिक्षण योजना विज्ञान विषय की है। वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप इसको इसी प्रकार चाहे प्रयोग करें अथवा इसमें कुछ संशोधन करके इसको प्रयोग में ला सकते हैं। यह शिक्षण योजना हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हुई थी, तो हमने सोचा कि ये आपको भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के भी काम आ सके और आप लोग भी इसको अन्य शिक्षक भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है। और अब आगे बढ़ें, इसके पहले ये बता दें कि शिक्षण योजना देखने के क्रम में या हमारी वीडियोज़ को देखने के क्रम में हमारे चैनल पर वो लोग अधिक सक्रिय होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब आइए देखते हैं। 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला है दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 7 विषय विज्ञान, समय 40 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे बल के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। छात्र बल के प्रकारों की अवधारणा को प्रयोगों द्वारा बता पाएंगे। बच्चे पेशीय, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय घर्षण बल को उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकते हैं। फिर प्रकरण है बल के प्रकार और इसमें देखिए आवश्यक संसाधन चॉक, डस्टर, पेन, पेंसिल, TLM चार्ट, बल से संबंधित दीक्षाएं पर विविध प्रकार के वीडियो क्लिप आदि। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां, इसमें देखिए क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। क्रम संख्या है का शिक्षण के आरंभ में, समय 5 से 10 मिनट। आकलन का तरीका है सभी छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षिका छात्रों के पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अपने प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और इसके बाद देखिए प्रश्न पूछती हैं, जब हम किसी पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो क्या होता है? बच्चे बताते हैं हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। और ये देखो ओटी क्या लिखा हुआ है, फिसल जाती है। और आगे इसके बच्चे जवाब देते हैं, वस्तु वापस नीचे जाकर चुंबक पर। अच्छा, ये अगले प्रश्न का उत्तर है, जब कैरम बोर्ड पर गोटी को हाथ की सहायता से मारा जाता है तो क्या होता है? गोटी फिसल जाती है। ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो क्या होता है? वस्तु वापस नीचे आ जाती है। लोहे की कीलों पर चुंबक लगाया जाता है तो चुंबक पर लोहे की कील चिपक जाती है। बच्चों बलों के प्रकार बताओ। छात्र निरुत्तर रह जाते हैं तो यहीं पर शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हैं और बताती हैं, छात्रों आज हम बलों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। फिर है शिक्षण के दौरान, शिक्षिका छात्रों को TLM चार्ट को प्रदर्शन विधि द्वारा समझाते हुए बताती हैं कि बल वह कारक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। इसके लिए समय होता है 20 से 25 मिनट। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आकलन का तरीका होता है प्रदर्शन विधि TLM चार्ट की सहायता से समझेंगे। फिर संपर्क बल के बारे में शिक्षिका बताती हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। पेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण भी समझाती हैं, पानी से भरी बाल्टी उठाना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना आदि। फिर है घर्षण बल, यदि हम पैदल जा रहे हैं और अचानक केले का छिलका हमारे पैरों के नीचे आ जाए तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि केले के छिलके में चिकनाहट होने के कारण घर्षण बल कम हो जाता है। पुस्तक मेज पर थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। जब पुस्तक मेज की सतह पर सरकती है तो उसके संपर्क तल में उसकी गति को विरोध करने वाला एक बल लगता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। और ये देखिए चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। किन्हीं 2 सतह पर संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति के विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। फिर शिक्षिका समझाती है असंपर्क बल, ये 3 प्रकार का होता है, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल। फिर है गुरुत्वीय बल, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर है चुंबकीय बल, इसका भी चित्र दिखाया गया है। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। फिर है विद्युतीय बल, प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालू अथवा कागज पर रखकर
कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं। फिर क्या देखते हैं, कागज़ के टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं और ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। फिर शिक्षण की समाप्ति पर शिक्षण की छात्रों का अधिगम स्तर जानने के लिए शिक्षण की समाप्ति पर भी कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं और इसके लिए भी समय होता है 5 से 10 मिनट। स्वयं के शिक्षण कार्य के मूल्यांकन के लिए छात्रों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछती हैं। बल क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बल कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न होता है, संपर्क बल के प्रकार बताइए। चौथा बल होता है, घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। पांचवा बल होता है, गुरुत्वीय बल को उदाहरण से समझाइए। बच्चों की प्रतिभागिता एवं सहभागिता देखकर आकलन किया जाता है। फिर हरित पट्ट कार्य, शिक्षिका हरित पट्ट पर अभ्यास कार्य कराती हैं और इसके बाद देखिए जो कराती हैं कार्य, आम का पेड़ से नीचे गिरना किस बल का उदाहरण है। पृथ्वी द्वारा किस वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। संपर्क सतहों तलों के बीच लगाने वाले बल क्या हैं। लोहे की कीलें फिर खाली जगह बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। इसमें कुछ जगह खाली जगह भरनी होती है और कुछ जगह प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी छात्र हरित पट्ट पर से अभ्यास कार्य अपनी अपनी कॉपी में करते हैं। फिर गृह कार्य प्रदान किया जाता है। सभी छात्र घर से अभ्यास कार्य का पुनर्अभ्यास करके एवं याद करके आएंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। कक्षा शिक्षण के दौरान वह छात्रों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। तो ये तो थी शिक्षण योजना विज्ञान की। ये आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और भी लोगों तक इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार मित्रों।